पटना की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जैनाबाद की रहने वाली एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ने बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूचाल ला दिया। ये मामला अब केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राज्य के विधि व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई। मामले में पटना पुलिस और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की भूमिका को लेकर संदेह जताया जा रहा है। आरोप है कि छात्रा के साथ हुई घटना के बाद ना तो समय पर सही इलाज हुआ, न ही पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की। इन्हीं आरोपों के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल और पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि जब तक मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से नहीं होगी, तब तक पीड़िता और उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। इस घटना को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है, राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, भ्रष्ट तंत्र और मशीनरी यंत्र से निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट खरीदी से बनी असंवेदनशील नीतीश सरकार के शासन में पूरे बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षित अत्याचार होने के कारण सरकार के कर्ता धर्ता इन रोंगटे खड़े कर देने वाली बीभत्स घटनाओं पर मौन साधे हुए हैं और महात्मा बनने का स्वांग रच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में हाल ही के दिनों में हुए कई जघन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, और अब पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म, क्रूरतापूर्वक हत्या और उसके बाद सत्ता संरक्षित लीपापोती ये साबित करती है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से निर्मम, क्रूर और अमानवीय हो चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि पटना और खगड़िया में जब लोग इन घटनाओं का विरोध दर्ज कराने सड़क पर उतरते हैं तो निकम्मी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अपराधियों और बलात्कारियों को मेहमान समझकर उन्हें सुरक्षित और सम्मानित करने में पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत लगा देता है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि पटना और खगड़िया में 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने पर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्यों पीटा गया, उन पर केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने पूछा, क्या पीड़ितों का दुख दर्द बांटना और उनके अधिकार के लिए लड़ना अपराध है? अपने बयान में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी को भी आपराधिक करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री की चुप्पी हालात को और गंभीर बना रही है। उन्होंने ये भी तंज कसा कि मीडिया कर्मियों को भी याद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार मीडिया से संवाद कब किया था। तेजस्वी यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि मशीनरी से बनी सरकार का अत्याचार और शोषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि सत्ता प्रायोजित और सत्ता संरक्षित अपराधी और सरकार में बैठे उनके निर्देशक अपना अत्याचार बंद नहीं करते तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये जनता खुद दिखा देगी। फिलहाल शंभू हॉस्टल की इस घटना को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।